Good morning and welcome, students. Today we are going to start lesson number 20, Only One Mother. It is about a mother and it's a poem. Hundreds of stars in the pretty sky, hundreds of shells on the shore together. Hundreds of birds that go singing by, hundreds of lamps in the sunny weather. Hundreds of dewdrops to greet the dawn, hundreds of bees in the purple clover. Hundreds of butterflies on the lawn, but only one mother the wide world over. तो इट इज़ अ पोएम अबाउट द मदर। यहाँ पे पोइट क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। यहाँ आप आसमान में देखोगे तो बहुत सारे तारे चमकते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द प्रिटी स्काई, हंड्रेड्स ऑफ शेल्स ऑन द शोर टुगेदर। हंड्रेड्स ऑफ शेल्स, आप लोगों को शेल सीशोर की तरफ जाओगे तो आपको शेल्स वगैरह मिलते हैं। तो बहुत सारे शेल्स क्या होते हैं, शोर्स के यहाँ बिखरे पड़े हुए मिलते हैं आपको। हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स दैट गो सिंगिंग बाय। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स क्या है, आसमान में उड़ते हुए गाना गाते हुए, आवाज़ें करते हुए घूम रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर, और काफ़ी सारे लैम्प्स है जो यहाँ सनी वेदर में घूम रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ ड्यूड्रॉप्स टू ग्रेट द डॉन। हंड्रेड्स ऑफ ड्यूड्रॉप्स मीन्स जब सुबह होती है, नॉर्मली वी कैन फाइंड इन द विंटर सीजन, क्योंकि एक नमी सी रहती है वो आप पत्तों में, बेंचेस में। अगर एकदम सुबह आप जाते हो विंटर सीजन में बाहर तो एक नमी सी महसूस होती है आपको। जो बेंचेस वगैरह है कहीं पे, अगर बाहर बेंचेस, गार्डन में बेंचेस होते हैं या पत्ते वगैरह देखोगे तो उसमें पानी होती है, वाटर होता है। तो दैट इज़ द ड्यू ड्रॉप्स। सुबह के बिकॉज रात भर क्लाइमेट काफ़ी ठंडा हो जाता है, देन वो पानी का फॉर्म ले लेता है वहाँ पर। जब सुबह हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ड्यू ड्रॉप्स रहते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रेट द डॉन, हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर। क्लोवर एक प्लांट है, एक टाइप ऑफ प्लांट है, ओके। हंड्रेड्स ऑफ बीज यानी बहुत सारे बीज कहाँ पे है, एक पर्पल क्लोवर के पास एक प्लांट है जहाँ पे, जिसमें फ्लावर्स वगैरह है, तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बीज है। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाई ऑन द लॉन। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज भी है। लॉन मतलब दैट इज अ गार्डन, वी कैन से इट्स अ बिग स्पेस विथ फ्लावर्स एंड प्लांट्स ओवर देयर, बट ओनली वन मदर द वाइड वर्ल्ड ओवर। पर दुनिया बड़ी विशाल है, पर सिर्फ हमें क्या है, देयर इज ओनली वन मदर फॉर अ पर्सन। एक माँ एक अकेले ऐसी इंसान है या जो दुनिया में जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा दुनिया में एक ऐसी एक व्यक्ति, दैट इज मदर हु केयर्स अ लॉट, जिसका प्यार एकदम वी कैन से विदाउट एनी सेल्फिशनेस, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है, वो स्वार्थी नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसका प्यार एक कभी भी एक लाइफ लॉन्ग उनके बच्चों के पास होता है। तो बोलते दुनिया में सिर्फ एक माँ ही ऐसी है, बाकी सारी दुनिया में आपको बहुत से सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, मिलेगी, लेकिन माँ जैसा कोई मिलेगा नहीं। एक अकेली वो एक व्यक्ति है दैट cares lot of their child, their family and all, who take care of her family, them, और बहुत सारा प्यार वो बच्चों को देती है। तो एक सुकून जो माँ के पास आने से, जो माँ से बात करने में मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता है। तो इसीलिए पोएट बता रहे हैं कि माँ ही ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, स्टार्स है, शेल्स है, बर्ड्स है, बट देयर इज़ ओनली वन मदर दैट विल ऑलवेज बी हर्स इन ऑल द टाइम। आपकी लाइफ में कितनी भी अप डाउन्स है, कितनी भी तकलीफ़ें हैं, कितनी भी इंसान कैसा भी हो, पर माँ को उससे, उस बच्चे से हमेशा एक लगाव रहता है, एक प्यार रहता है जो एक अनकंडीशनल होता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। अपने बच्चे के लिए प्यार उसके लिए दिल में हमेशा बनी रहती है। एंड शी ऑलवेज केयर फॉर हर चाइल्ड स्टिल इफ इज अ एल्डर पर्सन। एक आदमी भले ही कितने ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके लिए वो बच्चा, बेटा या जो बेटी है, वो हमेशा एक बच्चा ही होता है। एंड शी केयर स्टिल शी इज़ अलाइव। जब तक वो जिंदा है, वो उसका केयर कंसर्न उसके अपने बच्चे के लिए हमेशा बनी रहती है। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉर्ज कूपर, ओके।
Now make a list of the rhyming words in the poem. Okay, you have to make the list of the rhyming words in the poem. Add one more rhyming word of your own to each pair. यानी जितने भी rhyming words आप ढूंढ रहे हो उसमें अपनी तरफ से एक add on करना है. Write some of more expression like hundreds of, मतलब expand each expressions. यानी इसके अलावा जितने hundreds of stars shells ये इसके अलावा और भी वो चीज़ें हैं जो आप इस तरह लिख सकते हैं. hundreds of students, hundreds of children, hundreds of men and all. Answer the following questions. Here are some of the questions that are still sorted. What examples of plenty things does the poet give? क्या क्या चीज़ों का उन्होंने मेंशन किया है. उन्होंने plenty of stars मेंशन किए हैं, plenty of shells का मेंशन किए हैं, birds, lambs, dewdrops, इन सब चीज़ों का उन्होंने मेंशन किया है अपने पोएम में. Bees is also there and butterfly. Why does the poet say that the dewdrop greet the dawn? अभी poet क्यों ये बता रहे हैं कि dewdrops greet the dawn? ड्यूड्रॉप्स मैंने आपको बताया है कि जब आप बहुत सुबह जाते हो, बाहर जाते हो, निकलते हो तो आपको एक मॉइस्चर जैसे चीज़ नज़र आएगी. कोई भी चीज़ें रखी रहेगी थी आपकी, टेबल हो, चेयर हो, इवन द पत्तों में विल फाइंड द वेटनेस. जैसे ही सन राइज होता है वो धीरे धीरे वो जो पानी का बहाव ये रहता है, वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, वो मॉइस्चर होके उड़ जाते या गायब हो जाते. इसीलिए वो बता रहे हैं कि देयर आर मेनी ड्यू ड्रॉप्स प्रेजेंट इन द मॉर्निंग टू ग्रेट द डॉन. डॉन मतलब उस वक्त एक है सूरज उगा नहीं रहता, सूरज उगने का थोड़ा सा देर रहता है, अंधेरा रहता है. ऑलमोस्ट यू कैन से 4 to 5 बिफोर द सन राइजेस. दैट इज द टाइम वी कैन से इज द डॉन टाइम. जैसे सूरज की रोशनी आती है वो क्या होता है, जो वाटर वेपर्स उसमें रहते हैं वो गायब हो जाते हैं. डू यू एग्री विद द पॉइट्स थॉट? वाई, क्या आप एग्री करते हो पॉइट्स के थॉट से? ये आपका अपना ये है नज़रिया है, क्या आप उसे जो भी आप बोल रहे हैं क्या आप सही मानते हो कि नहीं? बिकॉज नेचुरली वी एग्री विद दिस थिंग्स, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में हम देखते हैं तो माँ जैसा कोई है नहीं. माँ का प्यार एक अनकंडीशनल होता है, वो कभी किसी से भेदभाव, किसी अपने बच्चों में बीच में भेदभाव नहीं करती और उसका प्यार हमेशा बना रहता है अपने बच्चों के लिए. तो वी एग्री विद द पॉइट्स थॉट. नाउ इट्स अ लेटर दैट हैज़ बीन गिवन टू यू. आपको लेटर तो कल एक क्विज में दिया गया था टू डू. दैट्स ऑल इन योर लेसन. बाय, सी एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.